नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज एक और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है जो हिस्ट्री, लॉ और रिलीजन के बीच का एक डेलिकेट बैलेंस दिखाता है। शंभर की शाही जामा मस्जिद का व्हाइट वॉशिंग इशू अब लीगल बैटल का हिस्सा बन चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले में अब क्या शॉकिंग ऑर्डर पास किया है, चलिए देखते हैं। हालांकि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक व्हाइट वॉशिंग का सवाल नहीं है, बल्कि एक बड़े लीगल और हिस्टोरिकल मुद्दे का पार्ट बन चुका है। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। तो व्यूअर्स, ये मुद्दा तब शुरू हुआ जब मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से परमिशन मांगी कि वो मस्जिद का व्हाइट वॉशिंग कर सके। एएसआई ने 28 फरवरी की अपनी रिपोर्ट में इसे जरूरी नहीं बताया और इसी रिपोर्ट के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है। आज की सुनवाई में एडवोकेट हरिशंकर जैन, जो हिंदू रिस्पोंडेंट है, उन्होंने 1927 के एक अग्रीमेंट को ही चैलेंज कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही अग्रीमेंट है जो मस्जिद कमेटी का मेन डिफेंस है, जिसमें कहा गया था कि मेंटेनेंस और अपकीप का जिम्मा मस्जिद कमेटी का ही होगा, एएसआई का नहीं। एडवोकेट जैन का कहना है कि 1958 के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के बाद ये अग्रीमेंट इनवैलिड हो गया है। और चलिए एक बार उनकी बातें सुन लेते हैं। ढांचे को विवादित ढांचा बताया गया जामा मस्जिद वाले मामले, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, नई प्रक्रिया है। जब कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। अगर कोई नारा लगाता रहे मस्जिद थी मस्जिद है, तो हम भी कहेंगे उसका मंदिर थी मंदिर रहेगी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा, और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने न्याय की संतुलन रखने के लिए इसको विवादित ढांचा कहा है। मुस्लिम पक्ष अब क्या करेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी इस चीज से हार गया? देखिए, अभी हार जीत हम इसको नहीं देखते हैं। अभी केस चल रहा है, अब इसको हार जीत के रूप में मत देखिए। परंतु इतना तय है कि जो एक तरफा चल रहा था, जिसको मस्जिद कही जा रही थी, अब वो प्योर खाली मस्जिद नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है या अलग मस्जिद, जो भी कहिए आप। तो इस पर रंगाई पुताई के साथ साथ गंदगी की भी बात की गई है। देखिए, गंदगी की सफाई हो, ऐसा ही सफाई कर रहा है कोर्ट के आदेश से, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। सफाई वो अच्छी चीज है, परंतु पेंटिंग नहीं हो सकती है। पेंटिंग ने मेरा विरोध है और कोर्ट ने 10 मार्च लगाया है। देखिए आगे क्या होता है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या 1927 का अग्रीमेंट अब भी वैलिड है? क्या मस्जिद कमेटी बिना एएसआई की परमिशन के व्हाइट वॉशिंग कर सकती है? ये सब अब कोर्ट के हाथ में है। तो व्यूवर्स, अब बात सिर्फ व्हाइट वॉशिंग तक नहीं रुकी। कोर्ट में एक और बड़ा सवाल उठ गया, मस्जिद का असल नाम क्या था? 1927 के अग्रीमेंट में मस्जिद को जुम्मा मस्जिद लिखा गया है, जबकि हिंदू रिस्पोंडेंट्स इसे जामी मस्जिद कह रहे हैं। मस्जिद कमेटी का कहना है कि इसका सही नाम जामा मस्जिद है। कोर्ट में सीनियर काउंसिल एसएफए नकवी ने मस्जिद कमेटी की ओर से ये भी क्लैरिफाई किया कि ट्रायल कोर्ट के प्लेंटिफ्स ने जामी मस्जिद टर्म यूज की थी, इसलिए हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में भी वही टर्म लिखा गया है। पर दोस्तों, ये नाम का कंफ्यूजन सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पे पड़ सकता है। क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये मस्जिद किसी और नाम से थी या इसकी रिलीजियस आइडेंटिटी बदली गई है, तो कुछ नए लीगल आर्गुमेंट्स खुल सकते हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। जब कोर्ट अपने ऑर्डर को डिक्टेट कर रहा था, तब एडवोकेट जैन ने रिक्वेस्ट की कि मस्जिद को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाए। कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और स्टेनोग्राफर को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर लिखने का इंस्ट्रक्शन दिया। अब इससे एक और बड़ा मुद्दा खड़ा हो सकता है। अगर कोर्ट ने इसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कह दिया तो क्या ये फ्यूचर में और बड़ा लीगल बैटल क्रिएट करेगा? ये देखना अभी बाकी है। इस मामले में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। बैकग्राउंड बता देना इसका इम्पोर्टेंट है। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है, जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला, तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है
कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका ये मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो पूरा केस है ये सिर्फ एक मस्जिद की सफाई का नहीं रहा, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ा एक और चैप्टर बन रहा है। सीनियर काउंसिल नकवी ने आज कोर्ट में आर्ग्यू किया कि हिंदू रिस्पोंडेंट्स ये कहना चाहते हैं कि 1927 का अग्रीमेंट किसी और मस्जिद का था ताकि वो 1991 के एक्ट के रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर सके। अब हम जानते हैं कि शाही जामा मस्जिद शंभल एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है जो ASI के प्रोटेक्शन में आती है और यहीं पर बीते कुछ महीनों से काफी दिक्कतें देखने को मिली है। वायलेंस के मामले इतने हाई थे कि अब तक उनकी जांच हो रही है और इसी में एक जांच हिंदू पिटिशनर्स के लॉयर विष्णु शंकर जैन से भी हुई है, जिन्हें भी इस वायलेंस के पीछे का भागीदार बताया जा रहा था। पर उन्होंने इस मामले में रिसेंटली क्या कहा था वो भी देख लेते हैं। आयोग के सामने आपको पेश हुआ, क्या पूरा मामला रहा है, किस तरह की बातचीत आगे बढ़ी? नहीं, आयोग ने आज मुझे बुलाया था, समन किया था अपने रूल्स के तहत, अपने एक्ट के तहत, और जो 19 तारीख और 24 तारीख का घटनाक्रम है उस पे अपना स्टेटमेंट देने के लिए आयोग ने आज मुझे बुलाया था। और आयोग की इस नोटिस के कंप्लायंस में मैं आज आयोग के समक्ष मौजूद रहा, प्रस्तुत हुआ और अपना स्टेटमेंट मैंने आयोग के समक्ष दर्ज कराया। बात करें 24 तारीख की, तो जो हिंसा भड़की थी उसमें ये भी आरोप लगाए गए थे कि आपने जय श्री राम के नारे लगाए, क्या पूरा मामला आपने अंदर देखा था? क्या सारी बातें जो भी हैं वो मैंने आयोग के सामने स्पष्ट की हैं। मैं आपके सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और इस बात को अभी विराम दे दूंगा, अगर किसी के पास ये वीडियो फुटेज है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सके कि मैंने जय श्री राम के नारे लगाए थे वहां के स्थानीय लोग, तो मैं बात अभी को बंद कर दूंगा। कोई एकदम टोटल झूठ है, सरासर झूठ है। मैंने कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगाए और ये सारी बातें तो बात की हैं, हिंसा तो उसके पहले भड़क चुकी थी। तो ये सारी बातें हमने विस्तृत रूप से, डिटेल्ड रूप से, चेन ऑफ इवेंट्स के तहत और अपने पर्सनल एफिडेविट के तहत न्यायिक आयोग के सामने स्पष्ट किया है, रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायिक आयोग जब इस मामले की निष्कर्ष पे पहुंचेगा तो न्याय करेगा। कल भी कोर्ट के आदेश पर एक टीम आई थी, उसने निरीक्षण किया और कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है वहां पर रंगाई पुताई के लिए। क्या कहेंगे जिस तरह से बात सामने है कि कोई भी आवश्यकता भी रंगाई पुताई की? देखिए, रंगाई पुताई एक बहाना है, मेन वहां पे जो मंदिर के सबूत है उसको छुपाना है। तो इसीलिए यही बात भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि इस समय यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये मामला सुनवाई पे आया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI की इस रिपोर्ट पे मस्जिद कमेटी के वकील नकवी साहब को ये समय दिया है कि वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें और 4 मार्च अगली डेट इसमें निर्धारित की गई। पहले भी आपने कहा है कि आप पर जानलेवा ऐसी कोई शिकायत आ रही है, कोई कंप्लेंट आ रही है, कौन आ रही है, क्या कहेंगे जिस तरह से शारिक साटा के दिसंबर पुलिस ने पूरे मामले को लेकर खुलासा? नहीं, शारिक साटा के विषय पे अभी मैं कोई टीका टिप्पणी या कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आपका क्या विचार है इस केस पर, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और लॉ चक्रा को सब्सक्राइब करें।